श्लाघया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है आज के हमारे भगवत गीता के अगले सेशन में। तो आज हम भगवत गीता पे अपना जो डिस्कशन है उसे वर्स 4.7 से आज आगे बढ़ाएंगे। तो ये देखिए, ये वर्स 4.7 है और ये एक बहुत ही प्रसिद्ध वर्स है जिसे आप बहुत बार सुने होंगे और आप शायद इसे आपको ये याद भी होगा। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो ये वर्स है भगवत गीता का बहुत ही प्रसिद्ध और इसका ये ट्रांसलेशन है कि यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि whenever and wherever there is a decline in religious practice or descendant of Bharat and a predominant rise of irreligion, at that time I descend myself। तो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि मैं अवतार कब लेता हूँ, मैं तब अवतार लेता हूँ जब there is rise in irreligion और there is decline of religious principles, यानी जब धर्म का नाश होता है और अधर्म की वृद्धि होती है। तो उस वक्त भगवान बता रहे हैं कि उस वक्त मैं यहाँ पर डिसेंड करता हूँ और मैं यहाँ इस धरती पर जन्म लेता हूँ। तो कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं जो इसमें इस श्लोक के बारे में हमें जानना चाहिए। तो पहली चीज देखिए, यहाँ पे भगवान बता रहे हैं सृजाम में हम, कि मैं इस धरती पर अवतार लेने के इस शब्द को, जो इस श्लोक में भगवान जो शब्द यूज कर रहे हैं अवतार के लिए कि सृजाम में हम, कि मैं सृजामी। तो सृजामी शब्द का क्या अर्थ है कि हम पिछले श्लोक में जैसे देख रहे थे कि भगवान का शरीर दिव्य होता है, जब वो जन्म लेते हैं तो उस वक्त वो क्रिएट नहीं होता है, वो ट्रांसेंडेंटल है। यानी भगवान अपनी अंतरंग शक्ति से यहाँ पर आते हैं और लीला करके फिर अंतरंग शक्ति के दम पे वापस चले जाते हैं। जैसे हम जब इस जड़ जगत में आते हैं तो हम एक भौतिक शरीर लेते हैं, हमारी आत्मा अलग है और ये शरीर अलग है, लेकिन भगवान के लिए उनकी आत्मा और शरीर में कोई अंतर नहीं होता। तो भगवान अपने खुद के शरीर में, जो उनका ट्रांसेंडेंटल बॉडी है, उसी शरीर के साथ आते हैं। ऐसा नहीं कि वो यहाँ पर आकर के एक नया शरीर लेते हैं। तो उनका शरीर और उनमें कोई अंतर नहीं है। हम में और हमारे शरीर में अंतर है। हम शरीर हैं, हम आत्मा हैं, हम शरीर नहीं है। लेकिन भगवान और उनका शरीर एक ही होता है। इसलिए उस सृजाम में हम का यहाँ पे मतलब है कि द बॉडी इज नॉट क्रिएटेड, द बॉडी डिसेंड्स। तो ये बॉडी जो भगवान का है, वो भगवान बोलते हैं कि मैं डिसेंड करता हूं, मैं यहाँ पे जन्म नहीं लेता। ये बात यहाँ पे जानने वाली है जो हमें नोट करनी चाहिए। तो द प्रिंसिपल्स ऑफ धर्म और रिलीजन आर द डायरेक्ट ऑर्डर्स ऑफ द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। तो देखिए, अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि जब धर्म का नाश होता है तब मैं यहाँ पे जन्म लेता हूँ, लेकिन धर्म आखिर क्या है वो चीज यहाँ पे भी भगवान बता रहे हैं कि धर्म का क्या मतलब है। जो भगवान के डायरेक्ट ऑर्डर्स हैं उसे ही हम धर्म कहते हैं। धर्म का सिंपल डेफिनेशन क्या है? जो भगवान ने ऑर्डर किया है, धर्मम तु साक्षात भगवत प्रणीतम, यानी भगवान ने जो डायरेक्ट ऑर्डर दिए हैं उन्हें धर्म कहते हैं। धर्म का और कोई डेफिनेशन नहीं है। तो बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन हो जाता है कि अरे सच बोलना धर्म है क्या, या फिर हमेशा ऑनेस्ट रहना, ईमानदार रहना ये धर्म है क्या, या फिर बड़ों का आदर करना ये धर्म है क्या। तो ये सारी चीजें धर्म हैं, लेकिन क्यों धर्म है? क्योंकि भगवान ने आदेश दिया है इन चीजों का कि ऐसे करना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, बड़ों का सम्मान करना चाहिए। ये सारे जो मोरालिटी है ये सारे धर्म हैं। क्यों? क्योंकि भगवान ने आदेश दिया है। लेकिन अगर भगवान इसका उल्टा आदेश देते हैं तो वो धर्म बन जाता है। तो हमें धर्म को अपने छोटी सी डेफिनेशन में नहीं रखना चाहिए। अगर भगवान का आदेश है कि झूठ बोलो तो झूठ बोलना उस वक्त धर्म हो जाता है। अगर भगवान का आदेश है कि यहाँ पे चीटिंग करो तो चीटिंग करना उस वक्त धर्म हो जाता है। ये हमें जानना चाहिए कि धर्म का मतलब ये नहीं कि सत्य बोलना हमेशा धर्म है। सत्य बोलना धर्म इसलिए क्योंकि भगवान का इन जनरल ये आदेश है कि सत्य बोलो। लेकिन अगर भगवान आदेश दें कि झूठ बोलो तो झूठ बोलना धर्म हो जाता है। तो हमें धर्म को अपने छोटे से मोरालिटी के बॉक्स में बंद करके नहीं रखना चाहिए। हमें क्लियरली पता होना चाहिए धर्म का मतलब क्या है। इसका बहुत प्रसिद्ध एग्जाम्पल आप देख सकते हैं महाभारत के युद्ध में।
वहां पे अगर किसी को प्रॉपर फिलॉसफी नहीं पता हो तो वो लोग सोचेंगे कि अरे यहाँ पर तो पांडवों ने चीटिंग करके ये युद्ध जीता। जैसे कि आप देखा जाए तो द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, कर्ण, इन सबको थोड़ा चीटिंग करके मारा गया। भगवान ने वहां पे धोखे से मारा। यहाँ द्रोणाचार्य को मारने के लिए तो भगवान ने युधिष्ठिर महाराज को बोला कि झूठ बोलो। क्या झूठ उन्होंने बोल रहे थे कि अरे तो द्रोणाचार्य को बताओ कि अरे उनका पुत्र अश्वत्थामा मारा गया, क्योंकि द्रोणाचार्य अपने पुत्र से बहुत प्रेम करते थे। तो जब उनको ये पता चलेगा कि उनका पुत्र मारा गया तो वो बहुत निराश हो जाएंगे और वो अपना अस्त्र शस्त्र सब नीचे रख देंगे और उस वक्त उन्हें आराम से मारा जा सकता है। और युधिष्ठिर महाराज ने शुरुआत में तो वो इसके लिए ये झूठ बोलने से थोड़ा सा वो हिचकिचा रहे थे, लेकिन फाइनली भगवान के आदेश पर फिर ऐसा उन्होंने बोला और उसके बाद फिर उसी हिसाब से हम देखते हैं कि फिर द्रोणाचार्य मारे भी गए। तो एक तरह से देखा जाए तो झूठ बोल करके मारा गया, जो कि मोरालिटी और रिलीजियस इन जनरल जो हम सोचते हैं कि रिलीजन मोरालिटी जैसा होना चाहिए, उसके प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे भगवान ने आदेश दिया, और क्यों ऐसा आदेश दिया उसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं, तो हम उसके डिटेल में नहीं जाएंगे। लेकिन क्योंकि भगवान यहाँ पे आदेश दे रहे थे युधिष्ठिर महाराज को कि अभी झूठ बोलो कि द्रोणाचार्य मारा गया, तो उस वक्त युधिष्ठिर महाराज का धर्म था झूठ बोलना और उस वक्त सत्य बोलना अधर्म था। तो ये हमें क्लियरली समझना चाहिए कि धर्म और अधर्म का डेफिनेशन क्या है। तो ये डेफिनेशन है कि प्रिंसिपल्स ऑफ धर्म और रिलीजन आर द डायरेक्ट ऑर्डर्स ऑफ द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड। रिलीजन या धर्म का कोई और मतलब नहीं है, यानी भगवान के जो डायरेक्ट ऑर्डर्स हैं उन्हें हम धर्म बोलते हैं, बस इतना। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको नोट करना चाहिए। तो प्रिंसिपल्स ऑफ रिलीजन आर लेड डाउन इन द वेदास and any discrepancy in the matter of properly executing the rules of the Vedas makes one irreligious। तो इन जनरल भगवान के जो आदेश हैं, जिसको कि हम धर्म बोल रहे हैं कि भगवान के सारे आदेश को भगवान ने जो आदेश दिया वही धर्म होता है, तो वो सारे आदेश कहाँ पर हमें मिलेंगे? वो सारे शास्त्रों में। तो लोग बोलेंगे कि अरे ठीक, उस समय तो कृष्ण थे, उन्होंने पांडवों को आदेश दिया कि ऐसे ऐसे करो, तो वो धर्म का पालन कर रहे थे, उन्हें डायरेक्टली भगवान का आदेश मिल रहा था और वो उसका पालन कर रहे थे, यानी धर्म का पालन कर रहे थे। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि भगवान के क्या आदेश हैं? तो हमारे लिए भगवान ने ये शास्त्र में अपने सारे आदेश दे के रखे हैं, इसलिए हमें वेदों को, शास्त्रों को पढ़ना चाहिए और उसको पढ़ने से हमें एकदम सब पता चल जाएगा भगवान हमसे क्या कर चाहते हैं, कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और इसीलिए जब हम वेदों को पालन करते हैं, एक्चुअली में हम भगवान के डायरेक्ट ऑर्डर्स को ही फॉलो कर रहे हैं, और इसलिए वेदों के नियमों को पालन करना वो धर्म होता है। और इसका जस्ट अपोजिट, इन वेदों के नियम को नहीं पालन करना, शास्त्रों के नियम को नहीं पालन करना, ये अधर्म होता है। तो धर्म अधर्म का सिंपल डेफिनेशन ये है, और हमें धर्म कैसे पता चलेगा? वेदों को पढ़ने से। इसीलिए वेदों को नहीं फॉलो करने वाले लोगों को अधर्मी कहा जाता है। और आजकल दुनिया में इस डेफिनेशन से देखा जाए तो मैक्सिमम पीपल अधर्मी के कैटेगरी में आ जाएंगे। लेकिन इसीलिए हाँ, ये जरूरी है कि हम अपने शास्त्रों को, अपने वेदों को फिर से अच्छे से पढ़ें और धर्म के रास्ते पे चलें। So the Lord directly orders at the end of the Gita that the highest principle of religion is to surrender unto him only and nothing more। तो धर्म तो सारे यहाँ पे भगवान ने बहुत सारे ऑर्डर दिए हैं शास्त्रों में, लेकिन अब बता रहे हैं कि सबसे हाईएस्ट धर्म क्या है, सबसे ऊंचा धर्म क्या है। तो वो लास्ट में एकदम भगवत गीता के एंड में जाके बताते हैं कि सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम भज, कि सारे धर्मों को भी छोड़ दो। मैंने बहुत सारे धर्म की बात बताई, लेकिन अभी सर्व धर्मान परित्यज्य, सारे धर्म को छोड़ो और एक ही जो सबसे ऊंचा धर्म है उसका पालन करो अर्जुन, माम एकम शरणम भज, सिर्फ मेरे शरण में आ जाओ। तो भगवान को पूरी तरह से समर्पित हो जाना ये सबसे ऊंचा धर्म है। तो यही यहाँ पे बता रहे हैं कि लॉर्ड डायरेक्टली ऑर्डर्स एट द एंड ऑफ द गीता दैट हाईएस्ट प्रिंसिपल ऑफ रिलीजन, यानी धर्म का सबसे ऊंचा जो प्रिंसिपल है वो भगवान को समर्पित कर देना पूरी तरीके से। तो ये हमें पता होना चाहिए। तो ये सब छोटे मोटे धर्म हैं, लेकिन हाईएस्ट धर्म है भगवान को समर्पित कर देना। तो देखिए, द प्रिंसिपल्स, द वैदिक प्रिंसिपल्स पुश वन टुवर्ड्स कंप्लीट सरेंडर अनटू हिम, एंड व्हेनेवर
such principles are disturbed by the demoniac, the Lord appears. तो जब आसुरिक प्रवृत्ति के लोग इन शास्त्रों के जो नियम हैं उनको दबा देते हैं, उन्हें साइडलाइन कर देते हैं, तो उनको वापस फिर से स्टैब्लिश करने के लिए फिर से यहाँ पर भगवान अवतार लेते हैं। तो द वैदिक प्रिंसिपल, और ऐसा क्यों करते हैं कि वैदिक प्रिंसिपल्स जो हैं वो व्यक्ति को धीरे धीरे भगवान की तरफ पूरी तरह से समर्पित होने के लिए आगे बढ़ाते हैं। यानी सबसे ऊंचा धर्म तो जैसे हम देख रहे हैं कि भगवान को समर्पित करना है, लेकिन नीचे लेवल के धर्म को जो लोग डायरेक्टली भगवान को अपने आप को समर्पित नहीं कर सकते, बहुत हाई प्लेटफॉर्म है, तो नीचे लेवल के धर्म का पालन करते हैं और धीरे 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 उस लेवल पर एलिवेट होते हैं। यानी आप इस लेवल के धर्म का पालन करते हैं तो आप इसको पालन करते करते आप इस लेवल पे पहुंच जाएंगे, फिर इस लेवल का धर्म का पालन आप कर पाएंगे, फिर इस लेवल का धर्म का पालन कर रहे हैं तो इसके एक लेवल और ऊपर चले जाएंगे, फिर उस लेवल के धर्म का आप पालन करेंगे तो उसके एक लेवल और फिर ऊपर चले जाएंगे। तो इस प्रकार से आप आगे बढ़ते रहते हैं। तो एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, ये सीढ़ी के जैसा हम आगे बढ़ते हैं। तो इसीलिए अगर हम हाईएस्ट धर्म नहीं पालन कर पा रहे हैं, सीधे भगवान को समर्पित नहीं कर पा रहे हैं, तो हमें अपने लेवल पे, हर लेवल पे शास्त्रों के इंस्ट्रक्शन है, उस लेवल के इंस्ट्रक्शंस को हमें पालन करना चाहिए, क्योंकि धीरे धीरे फिर ग्रेजुअली हम उस लेवल पे पहुंच जाएंगे। और इसीलिए ये नियम बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आसुरिक प्रवृत्ति के लोग इन नियमों को अगर भंग करते हैं तो भगवान उसे फिर से स्टैब्लिश करने के लिए खुद आते हैं या अपने किसी रिप्रेजेंटेटिव को, किसी शुद्ध भक्त को भेजते हैं जो अवतार लेता है और यहाँ पर आकर के फिर से रिलीजन के प्रिंसिपल्स को फिर से स्टैब्लिश करता है। तो इन ईच एंड एवरी इनकार्नेशन he speaks as much about religion as can be understood by the particular people under their particular circumstances. तो भगवान हर अवतार में आते हैं और आकर के उस समय के लोगों का जो लेवल होता है उस लेवल के हिसाब से उन्हें इंस्ट्रक्शंस देते हैं। तो हर समय जैसे कि हम जानते हैं कि हमेशा सतयुग था, द्वापर था, त्रेता था, कलयुग, सर इस तरह से अलग अलग युग चलते हैं और अलग अलग युग में अलग अलग लेवल के लोग होते हैं। सबको एक इंस्ट्रक्शन भगवान नहीं देते हैं, इसीलिए वो हर युग में आते हैं और हर युग में आकर के उस लेवल के लोगों को उस लेवल के हिसाब से इंस्ट्रक्शन देते हैं। एक युग में भी अलग अलग जगहों पे सब जगह के लोग एक लेवल पे नहीं होते, तो ये सबको एक जैसा इंस्ट्रक्शन भगवान नहीं देते, उनके लेवल के हिसाब से इंस्ट्रक्शन देते हैं जितने लेवल पे वो पालन कर पाए। क्योंकि हाईएस्ट इंस्ट्रक्शन जो सर्वधर्मान परित्यज्य है, डायरेक्ट भगवान को पूरा समर्पित हो जाना, ये बहुत ही हाई है और सब लोग नहीं पालन कर पाते। तो इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जिसमें से कि एक एग्जाम्पल है भगवान बुद्ध का। देखिए भगवान बुद्ध जब आए थे तो उस समय बहुत अहिंसा, बहुत हिंसा हो रही थी, तो उनकी जो शिक्षाएं हैं वो देखेंगे अहिंसा पर बहुत सारी चीजें बेस्ड हैं। क्योंकि उस वक्त जब भगवान बुद्ध का अवतार हुआ था तो जो ब्राह्मण थे वो यज्ञ के नाम पे, यज्ञ में जो बलि दी जाती है उसके नाम पे बहुत सारे जानवरों का वध कर रहे थे, उनकी हत्या कर रहे थे। तो भगवान बुद्ध इसे रोकने के लिए अहिंसा का प्रोपगेशन किए। लेकिन अहिंसा सबसे हाईएस्ट धर्म नहीं है, इससे ऊंचे लेवल की चीजें हैं। लेकिन जो हिंसा भी कर रहे हैं पहले तो उन्हें अहिंसा सिखाना पड़ेगा, उसके बाद फिर आगे के लेवल की बात करेंगे। तो उसी प्रकार लॉर्ड जीसस क्राइस्ट जब आए थे तो उनके इंस्ट्रक्शंस भी देखेंगे बहुत बेसिक थे। जैसे कि वो बताते हैं दाउ शैल नॉट किल, कि तुम्हें दूसरे व्यक्ति को मारना नहीं चाहिए। तो एक सिविलाइज सोसाइटी में लोगों को ये अंडरस्टूड है भाई दूसरे की हत्या नहीं करनी चाहिए, तो कोई बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर उनके इंस्ट्रक्शंस देखेंगे, इस तरह के कमांडमेंट्स हैं उनके, इस तरह के इंस्ट्रक्शंस, इसका मतलब है कि वहां के लोग पूरी तरह से इररिलीजन में थे, तो ये बेसिक बेसिक बातें बतानी चाहिए कि दूसरे की हत्या नहीं करनी चाहिए भाई, ये बेसिक बेसिक इंस्ट्रक्शन भी देने पड़े उन्हें। इसीलिए जीसस क्राइस्ट वहां पे बोलते भी हैं कि आई हैव मच मोर टू से बट दाउ कैन नॉट बियर इट नाउ, कि मेरे पास बहुत कुछ और बताने को है लेकिन आप अभी उसे ले नहीं सकते। और इसका जस्ट अपोजिट है कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भगवत गीता में भगवान बता रहे हैं अर्जुन को कि अर्जुन मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया है जो भी जानने योग्य था। मतलब इन द सेंस कि इस दुनिया को ट्रांसेंड करके स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाने के लिए, भगवान के धाम लौटने के लिए जो कुछ जानने योग्य है उतनी बातें बता दी।
सब कुछ जानने योग्य तो हमारे जानने की कैपेसिटी नहीं है, लेकिन जितना नॉलेज से हम इस मटेरियल वर्ल्ड को ट्रांसेंड करके स्पिरिचुअल वर्ल्ड जा सकते हैं, उतना नॉलेज भगवान ने अर्जुन को दे दिया। तो क्योंकि उस समय हाईएस्ट मतलब एज था, वैदिक एज था उस समय, और अर्जुन एक बहुत क्वालिफाइड व्यक्ति था, इसलिए भगवान उसको ये पूरा ज्ञान दे पाए। लेकिन दूसरे जगहों पर जैसे हम भगवान बुद्ध के केस में देखते हैं या जीसस क्राइस्ट के केस में देखते हैं, तो उस समय लोगों का उतना लेवल नहीं था कि हाईएस्ट शिक्षाओं को ले पाए, इसलिए उन्होंने अपने लेवल पे वो सारी शिक्षाएं दी। लेकिन अल्टीमेटली सारी शिक्षाओं का इसेंस सेम होता है कि धीरे धीरे व्यक्ति को आगे पुश किया जाए, एक एक लेवल सीढ़ी पे चढ़ाया जाए और फाइनली वो भगवान को अपने आप को समर्पित कर दे। लेकिन ये प्रोसेस व्यक्ति के लेवल को देख करके उसके हिसाब से इंस्ट्रक्शन देने से काम करता है। नहीं तो सबको आप एक शॉट में बोलेंगे भगवान को समर्पित हो जाओ पूरी तरीके से, तो वो सबके लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो कनेक्शन टू द नेक्स्ट वर्ड्स, तो कृष्णा नेक्स्ट आंसर्स द क्वेश्चन व्हाई डज ही कम एंड व्हाट डज ही डू। वो क्यों आते हैं और आकर के क्या करते हैं, इसके बारे में भगवान अब इस श्लोक में बताते हैं। तो ये भी देखिए एक बहुत प्रसिद्ध श्लोक है कि परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो देखिए इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि टू डिलीवर द पायस एंड टू एनाहिलेट द मिसक्रिएंट्स एज वेल एज टू रीस्टैब्लिश द प्रिंसिपल्स ऑफ रिलीजन I myself descend millennium after millennium। तो यहाँ पे बता रहे हैं किस किस कारण से भगवान जन्म लेते हैं। To deliver the pious, annihilate the miscreants and establish the principles of religion। तो तीन बातें यहाँ पे बताए हैं कि जो उनके भक्त हैं उनका उद्धार करने के लिए, जो अभक्त हैं उनका संहार करने के लिए, और जो धर्म के नियम हैं उनको फिर से स्थापित करने के लिए। ये तीन कारण यहाँ पर बताए गए हैं कि इस कारण से मैं यहाँ पर जन्म लेता हूँ। तो इसमें भी देखिए कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें इसमें भी हमें सीखना है कि देखिए साधु और होली मैन, यानी यहाँ पे बता रहे हैं कि टू डिलीवर द पायस, जो साधु व्यक्ति हैं, परित्राणाय साधु नाम, तो यहाँ पे बता रहे हैं कि साधुओं का परित्राण करने के लिए मैं आता हूँ। तो अब साधु का डेफिनेशन क्या है ये पहले हमें जानना चाहिए कि साधु और होली मैन इज अ मैन इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। ये श्रील प्रभुपाद ऐसे बताते हैं कि जो व्यक्ति भगवान के भक्ति में अब्सॉर्ब्ड है उसको बताया जा रहा है कि वो साधु है। अ पर्सन मे अपीयर टू बी इररिलीजियस बट इफ ही हैज द क्वालिफिकेशंस ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस होली एंड फुली he is to be understood to be a साधु। तो एक्सटर्नली व्यक्ति हो सकता है कि वो इररिलीजियस दिखे, इन द सेंस कि हो सकता है कोई व्यक्ति एक्सटर्नली वो मलेच्छ जाति का हो, यवन जाति का हो, शूद्र हो, चंडाल हो, तो ये सिंफुल बर्थ्स हैं, लोअर बर्थ्स हैं। तो एक्सटर्नली व्यक्ति हो सकता है कि सिंफुल दिखे, लेकिन अगर वो भगवान का भक्त बन जाता है तो ही इज टू बी कंसिडर्ड साधु। तो फिर अभी वो साधु है और वो हाईएस्ट कैटेगरी का व्यक्ति है। तो साधु का डेफिनेशन हमें पता होना चाहिए कि ये नहीं कि ब्राह्मण साधु होते हैं। ब्राह्मण अगर अपने उन प्रिंसिपल्स को, हाईएस्ट प्रिंसिपल्स को नहीं फॉलो कर रहे हैं तो वो साधु नहीं हुए। लेकिन एक शूद्र अगर उन प्रिंसिपल्स को फॉलो करने लगे, वो भगवान का भक्त बन जाए, तो ही इज टू बी कंसिडर्ड आर साधु। और उसको शूद्र कहना या नीची जाति का का समझना और उस नजर से देखना, इसे अब वैष्णव अपराध माना जाता है, क्योंकि अब वो वैष्णव हो गया है, अब वो शूद्र नहीं रहा। तो ये यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि जो व्यक्ति अगर भगवान का भक्त हो गया, इज अ मैन इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, कि ही इज टू बी कंसिडर्ड अ साधु, वो साधु होता है। और इसका जस्ट अपोजिट देखिए, अब दुष्कृताम विनाशाय च दुष्कृताम। तो अब दुष्कृताम, जो दुष्कृति होते हैं, उनका क्या डेफिनेशन है, यहाँ पर भी ये हमें जानना चाहिए कि दिस टर्म अप्लाइज टू दोज who do not care for Krishna consciousness even though they may be decorated with mundane education। तो देखिए यहाँ पे सीधे से बता रहे हैं जो भक्त नहीं है उन्हें दुष्कृति कहा जा रहा है। अगर वो बहुत हाईली एजुकेटेड हो तो भी, यानी सूट बूट टाई लगा करके भी अगर वो व्यक्ति भक्त नहीं है, तो यहाँ पर उसे बताया जा रहा है भगवान के ओपिनियन में कि वो एक दुष्कृति है, वो असाधु व्यक्ति है। यानी यहाँ पे वही सेम चीज अप्लाई होता है कि अगर कोई हाईली एजुकेटेड ब्राह्मणा भी है
लेकिन अगर वो भगवान का भक्त नहीं है, वो उन प्रिंसिपल्स को, रिलीजन्स को अच्छे से पालन नहीं कर रहा है, तो फिर उसे साधु नहीं माना जा सकता, फिर वो नीचे के दुष्कृति की कैटेगरी में आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पे भगवान क्लियरली बता रहे हैं कि साधु का क्या डेफिनेशन, दुष्कृति का क्या डेफिनेशन है। तो हमें सिर्फ एक्सटर्नली जज नहीं करना चाहिए, व्यक्ति के कॉन्शियसनेस का क्वालिटी हमें देख करके जज करना पड़ेगा कि कौन दुष्कृति है और कौन साधु है। तो ये बात यहाँ पर हमें बताया गया है। तो लॉर्ड स्पेशली डिसेंड्स टू अपीज हिज अनअलॉयड डिवोटीज, अदर रीजंस आर सेकेंडरी। यानी भगवान ने देखिए यहाँ पे 3 कारण बताए, लेकिन तीनों में से सबसे इंपॉर्टेंट कारण क्या है, टू अपीज हिज अनअलॉयड डिवोटीज। तो भगवान के जो भक्त हैं वो हमेशा चाहते हैं कि भगवान अवतार लें और यहाँ पर लीलाएं करें और उन्हें आनंद दें, उन्हें संग दें। तो भगवान अपने भक्तों की प्रसन्नता के लिए यहाँ पर आते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट कारण है। और जो विनाशय दुष्कृतम, जो अनकृष्ण कॉन्शियस व्यक्ति हैं, जो असाधु व्यक्ति हैं, उनका विनाश करने का जो यहाँ पे भगवान कारण बता रहे हैं वो सेकेंडरी रीजन है। क्योंकि उसके लिए भगवान को खुद आने की जरूरत नहीं है, पूरी प्रकृति भगवान के कंट्रोल में है। भगवान चाहें तो अपने प्रकृति के थ्रू, अपनी शक्तियों के थ्रू उस व्यक्ति को बैठे बैठे अपने धाम से ही खत्म कर सकते हैं, जो भी जितने भी दुष्कृति हैं। एक अर्थक्वेक आए तो फिर जितने हजारों करोड़ों दुष्कृति, जितने भी असाधु व्यक्ति हैं, मिसक्रिएंट्स हैं, वो सारे खत्म हो जाएंगे सिर्फ एक अर्थक्वेक से। किसी एक व्यक्ति के दिल में भगवान एक तार हिला दें, बस वो व्यक्ति मर के खत्म हो जाएगा वहीं पे। तो इसके लिए भगवान को यहाँ पे अवतार लेके आने की इतनी कोई खास जरूरत नहीं होती। लेकिन भगवान क्यों आते हैं, भक्तों को खुश करने के लिए। उसी तरह अगर धर्म के प्रिंसिपल्स जो डिस्टर्ब हो गए उन्हें फिर से स्टैब्लिश करने के लिए, तो इसके लिए वो अपने किसी रिप्रेजेंटेटिव को भेज सकते हैं या फिर किसी जीव को ही एम्पावर कर सकते हैं जो ये कार्य कर दे। इसके लिए भगवान को खुद आने की ऐसी कोई खास आवश्यकता नहीं है। लेकिन मेन रीजन जिसके लिए भगवान आते हैं वो अपने भक्तों की प्रसन्नता के लिए, क्योंकि भक्त चाहते हैं कि भगवान आए और उनको संग दें, उसके लिए वो भगवान आते हैं। साथ में ये दूसरे दोनों कार्य भी हो जाते हैं तो वो ठीक है, लेकिन मेन कारण जिसके लिए भगवान आते हैं कि अपने भक्तों की प्रसन्नता के लिए। तो द लॉर्ड सेज दैट ही इनकारनेट्स हिमसेल्फ इन एवरी मिलेनियम, दिस इंडिकेट्स दैट ही इनकारनेट्स आल्सो इन द एज ऑफ कली। तो ये भगवान बता रहे हैं कि संभवामी युगे युगे, हर युग में मैं आता हूं। इसका मतलब है कि भगवान कलयुग में भी आते हैं। तो कलयुग में भगवान का जो अवतार है, जो युग अवतार है, वो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का है और इसे छन्ना अवतार कहते हैं, यानी ये छुपा हुआ अवतार है, यानी ज्यादा लोग नहीं जानते हैं। तो बहुत सारे आप वेदों में देखेंगे, शास्त्रों में देखेंगे, भगवान को त्रियुगी बताया गया है कि वो 3 युग में ही अवतार लेते हैं। तो कैसे यहाँ पे तो बोल रहे हैं कि हर युग में लेता हूं, तो कलयुग में क्या बात हो गई, कलयुग में क्यों नहीं लेते हैं? तो इसलिए यहाँ पे एक भागवतम में एक्सप्लेन किया गया है कि यहाँ पर जो कलयुग में भगवान अवतार लेते हैं वो अवतार एक छन्ना अवतार है। छन्ना अवतार यानी छुपा हुआ अवतार, और उसके छुपे होने के बहुत सारे कारण हैं। लेकिन अगर शास्त्रों को हम अच्छे से पढ़ेंगे तो हमें क्लियर होगा कि कलयुग में जो भगवान का युग अवतार है वो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का युग अवतार है। जैसे कि श्रीमद् भागवतम का जो ये श्लोक आता है, कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम संगोपांगस्य पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेधशा। इस श्लोक में भागवतम क्लियरली बताता है ये चैतन्य महाप्रभु ही इस युग के युग अवतार हैं। तो इस युग में भी भगवान का अवतार हुआ है और 500 साल पहले ही हुआ है, हमसे ज्यादा दूर नहीं है। और उनकी कृपा से अगर हम उनके बताए हुए रास्ते पर आगे बढ़ेंगे तो ये इसमें कोई शक नहीं है कि हम अपने जीवन को परफेक्ट करके भगवत धाम वापस जा सकते हैं। तो फॉर नॉन डिवोटीज डेथ एट कृष्णस हैंड्स इज गुड फॉर देम बिकॉज कृष्ण इज एब्सोल्यूट। तो अब देखिए यहाँ पे कुछ लोग बोल सकते हैं कि भगवान इतना पार्शियलिटी क्यों करते हैं कि भक्तों को खुश करते हैं और भक्तों को मार देते हैं। भगवान को तो इम्पार्शियल होना चाहिए, सबको उनको प्रसन्न करना चाहिए, सब उनके पुत्र हैं। लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि पिता किसी व्यक्ति अपने पुत्र को प्यार करे और दूसरे पुत्र को दंड दे, दोनों में ही पिता का प्रेम है। पिता दोनों पुत्रों से प्यार करता है। एक पुत्र ऐसे
अगर डायरेक्टली अपने प्रेम को एक्सप्रेस करे और दूसरे पुत्र को अगर दंड भी दे तो उस दंड में भी वो अपने प्रेम को एक्सप्रेस कर रहा है, क्योंकि वो उन्हें सही रास्ते पे लाना चाहता है। तो भगवान जब किसी अगर असाधु व्यक्ति का या किसी मिसक्रिएंट का अगर वो संहार करते हैं, उसका नाश करते हैं तो उससे वो अपने सारे पापों से तो मुक्त होता ही है, उसे मुक्ति लिबरेशन के भी अचीव हो जाता है। और अगर भगवान के प्रति थोड़ा सा आकर्षण हो तो वो भगवत धाम भी वापस जा सकता है। यानी भगवान का मारना, एक बहुत भगवान के हाथों मारा जाना एक राक्षस का, दैत्य का या मिसक्रिएंट्स जो व्यक्ति होते हैं, जो आसुरिक स्वभाव के होते हैं, उनके लिए ये सबसे बेस्ट पॉसिबल चीज है। इससे ज्यादा बेस्ट पॉसिबल चीज उनके लिए नहीं हो सकती कि वो भगवान के खुद के हाथों से मारा जाए। तो इसलिए भगवान उन्हें उस प्रकार से शुद्धिकरण करते हैं और उन्हें भी, उनका भी ध्यान रखते हैं। तो इसके बहुत शास्त्रों में बहुत सारे उदाहरण भी देखते हैं कि कितने सारे राक्षसों को, असुरों को जिनको भगवान ने मारा, उन्हें भगवान के हाथों मरने के कारण मुक्ति मिल गई। तो इसलिए भगवान का भक्तों को प्रेम करना और असुरों को मारना दोनों ही बेनिफिशियल होता है। तो हम आगे बढ़ते हैं वर्स 4.9 पे अब। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। तो जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो वेति तत्वता त्यक्ता जय देहम पुनर्जन्म नयति मामेति सो अर्जुना। तो देखिए इसमें भगवान बता रहे हैं कि वन हु नोज द ट्रांसेंडेंटल नेचर ऑफ माय अपीयरेंस एंड एक्टिविटीज डज नॉट अपॉन लिविंग द बॉडी टेक हिज बर्थ अगेन in this material world but attains my eternal abode, ओ अर्जुन। तो देखिए यहाँ पे बता रहे हैं कि जो व्यक्ति सिर्फ इतना समझ जाए, क्या जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो व्यक्ति तत्वता, कि मेरे जन्म और कर्म ये दिव्य हैं, और एवं यो व्यक्ति तत्वता, जो इसे समझ जाए तत्वता एक्चुअली वास्तविक रूप से, त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नयति, तो उसको जब वो शरीर छोड़ेगा तो पुनर्जन्म उसका नहीं होगा। क्या होगा? मामेति सो अर्जुना, हे अर्जुन वो मेरे पास वापस आ जाएगा। तो यहाँ पे भगवान एक बहुत रहस्य वाली बात बता रहे हैं कि जो व्यक्ति उनके जन्म और कर्म को समझ जाता है, वो व्यक्ति भगवान के पास वापस चला जाता है। इतनी सिंपल सी बात है। अगर आप भगवान के जन्म और उनके कर्म के रहस्यों को समझ गए तो बस हम इतने से भगवान के धाम वापस चले जाएंगे। इसका मतलब है कि उनके जन्म और कर्म इतने मतलब रहस्यमयी हैं कि समझना आसान नहीं है। तो हम कृष्ण लीला, राम लीला सुनकर के हम सोचते हैं कि हम जान गए कि भगवान की लीलाएं क्या हैं, उनके जन्म क्या, उनके कर्म क्या हैं, हमें तो याद भी हो गया कि कौन कौन सी भगवान की लीलाएं हैं। लेकिन उसके पीछे रहस्य क्या क्या छुपे हुए हैं वो एक्चुअली में हम नहीं समझ पाए हैं, और जो एक्चुअली में समझ पाते हैं वो दोबारा जन्म ही नहीं लेंगे। तो ये एक बहुत रहस्य वाली बात भगवान यहाँ पे बता रहे हैं। तो देखिए, वन हु कैन अंडरस्टैंड द ट्रूथ ऑफ द अपीयरेंस of the personality of Godhead is already liberated from material bondage, and therefore he returns to the kingdom of God immediately after quitting his present body। यानी जो भगवान के अपीयरेंस का, जन्म का और कर्म का अगर सत्य जान ले तो वो मृत्यु के बाद ऐसा नहीं कि मुक्त होता है, वो ऑलरेडी मुक्त है, वो ऑलरेडी लिबरेटेड है। जस्ट मृत्यु आएगी तो उसके बाद फिर भगवत धाम सीधे वापस चला जाएगा। लेकिन इस जड़ जगत में रहते हुए भी वो ऑलरेडी मुक्त हो चुका है। तो ऐसा नहीं कि मृत्यु के बाद फिर उसे मुक्ति मिलेगी। यानी हम भी अगर भगवान के जन्म और कर्म को अच्छे से समझ पाए, और समझने का तरीका यही है कि हमें उन व्यक्तियों से जो कि इन बातों को समझते हैं उनसे सुनना पड़ेगा। तो उनसे सुनते सुनते वो सारे रियलाइजेशंस हमारे हृदय में भी प्रकाशित हो जाएंगे। और अगर ऐसा हो पाया तो ऐसा नहीं कि जब हम ये शरीर छोड़ेंगे तब भगवत धाम जाएंगे। अरे इस जड़ जगत में रहते हुए भी हम मुक्त हैं, जीवन मुक्त हैं, और मृत्यु के बाद तो हम उधर वापस चले ही जाएंगे। तो ये बात यहाँ पे भगवान बता रहे हैं। द इम्पर्सनलिस्ट एंड योगीज अटेन लिबरेशन ओनली आफ्टर मच ट्रबल एंड मेनी मेनी बर्थ्स। तो इम्पर्सनलिस्ट जो होते हैं और जो योगीज होते हैं, है ना, वो लोग बहुत मेहनत से उन्हें मुक्ति मिलती है, many many births, और इवन उसके बाद भी देखिए द लिबरेशन दे अचीव मर्जिंग इनटू द इम्पर्सनल ब्रह्म ज्योति,
जो इम्पर्सनल लिबरेशन होता है, जो ब्रह्म निर्वाण होता है, वो ओनली पार्शियल लिबरेशन है, पूरा लिबरेशन नहीं है। एंड देयर इज अ रिस्क ऑफ रिटर्निंग टू दिस मटेरियल वर्ल्ड। और वहां पे ब्रह्मन से व्यक्ति वापस इस जड़ जगत में भी आ जाते हैं, वो वापस गिर पड़ते हैं, क्योंकि ब्रह्मन में वो जीरो लेवल है, वो पॉजिटिव लेवल नहीं है। मटेरियल वर्ल्ड में हम इतना दुखी हैं कि जीरो लेवल पे जब हम चले जाते हैं तो हमें लगता है कि ये तो बहुत आनंद है, लेकिन आनंद नहीं, वो जीरो लेवल है। लेकिन हमारा जो आत्मा का नेचर है वो आनंद में अभ्यास आता है, यानी हमें आनंद चाहिए। हम सिर्फ जीरो लेवल पे रह के हम बोर हो जाएंगे, हमें अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि अभी मिजरेबल हैं, बहुत दुखी हैं, इसलिए जीरो लेवल हमें पसंद आता है। तो ब्रह्मन में जाना अभी अच्छा लगता है, लेकिन एक बार ब्रह्मन में जाके आप कुछ करोड़ों साल तक रह लिए तो वहां से परेशान हो जाएंगे, और फिर आप वापस जड़ जगत में आने का वहां पे प्लानिंग करने लगे, कह रहे कि जड़ जगत में देखा थोड़ा सुख था, थोड़ा दुख था, लेकिन ठीक तो था, यहाँ पे तो कुछ नहीं, जीरो लेवल है। तो हमारा नेचर है एक्टिव रहने का। जैसे लॉकडाउन में आप देखे भी होंगे, जब आपको काम से मान लीजिए छुटकारा मिला, या स्टूडेंट्स को पढ़ाई से छुटकारा मिला, शुरुआत में उन्हें अच्छा लगा कि ठीक है, अच्छा वो लॉकडाउन हो गया, लेकिन घर पे रहते रहते लोग रेस्टलेस होने लगे, और इतना रेस्टलेस कुछ लोग हो गए, कुछ लोगों ने सुसाइड भी कर लिया। तो कैन यू इमेजिन कि ये हमारा नेचर है। तो उसी तरह का कुछ वहां पर भी हो जाता है ब्रह्मन में भी, कि जीरो लेवल पर आप पहुंच गए और उसके बाद फिर आपको अच्छा नहीं लग रहा है, तो फिर वापस आप इस जड़ जगत में आ जाते हैं। इसीलिए इसको पार्शियल लिबरेशन कहा गया है, और इस लिबरेशन से आपको फिर नीचे वापस आने का, फिर से जड़ जगत में वापस आने का खतरा हमेशा रहता है। तो इम्पर्सनल्स और योगीज को इतना मुश्किल से लिबरेशन मिलता है, और मिलने के बाद भी इतना खतरा है कि वो वापस आ जाते हैं। लेकिन जो डिवोटीज होते हैं, सिंपली बाय अंडरस्टैंडिंग द ट्रांसेंडेंटल नेचर ऑफ द बॉडी एंड एक्टिविटीज ऑफ द लॉर्ड, अटेन द अबोर्ड ऑफ द लॉर्ड आफ्टर एंडिंग दिस बॉडी एंड डज नॉट रन द रिस्क ऑफ रिटर्निंग टू दिस मटेरियल वर्ल्ड। यानी जो भगवान के भक्त होते हैं, उनके लिए लिबरेशन या मुक्ति इतना मुश्किल या इतना कठिन नहीं होता। वो आराम से उन्हें मुक्ति मिल जाती है, और वो बहुत इजीली फिर भगवत धाम चले जाते हैं, और कोई खतरा भी नहीं है वहां से वापस यहाँ पे इस जड़ जगत में आने का। तो ये डिफरेंस होता है कि इम्पर्सनलिस्ट और योगीज को इतना मेहनत से मिलता है और खतरा भी है। भक्त बहुत आसानी से मिल जाता है। क्यों आसानी से मिल जाता है? क्योंकि यहाँ पे भगवान वो सीक्रेट बता रहे हैं, क्योंकि भक्तों को उनके जन्म और कर्म जो दिव्य हैं उनका रहस्य पता चल जाता है, क्योंकि इम्पर्सनल्स और योगीज को नहीं पता है। इसीलिए भक्ति मार्ग को सबसे श्रेष्ठ बताया गया। आपको सिर्फ इतना करना है कि भगवान के जन्म और कर्म हैं, उन्हें अच्छे से समझ लेना है। इसीलिए हमें कथा सुननी चाहिए, शास्त्र पढ़ने चाहिए, और जो सेल्फ रियलाइज सोल्स हैं उनसे सुनना चाहिए। तो ये सब सुनने से क्या होगा? जस्ट वो सारी चीजों को सुनने से और भगवान के जन्म और कर्म के रहस्यों को उनसे समझने से हमें मुक्ति मिल जाएगी। और इतना बड़े जो तपस्या करके इम्पर्सनेट्स योगीज जो लिबरेशन पाते हैं, उससे बेटर पोजीशन मिल जाएगी हमें, सिर्फ अगर हम सबमिसिवली जो ग्रेट सोल्स हैं उनसे हम सुने भगवान की लीलाओं को और समझने का प्रयास करें। तो देखिए, ये एक श्लोक है जो पुरुष बोधनी उपनिषद से आता है। इसमें बताया गया है, The one supreme personality of Godhead is eternally engaged in many transcendental forms in relationships with his unalloyed devotees। यानी भगवान जो हैं वो बहुत सारे रूप में, कृष्ण, राम, वराह, नरसिंह, अलग अलग रूप में वो अपने भक्तों के साथ, जो उनके शुद्ध भक्त हैं, अनअलॉयड डिवोटीज, उनके साथ आदान प्रदान करते हैं, अलग अलग लीलाएं करते हैं, रेसिप्रोकेशंस ऑफ लव। ये भगवान अलग अलग रूप में करते हैं, अलग अलग भक्तों के साथ उनके मूड के हिसाब से उसी प्रकार वो आदान प्रदान करते हैं अपने अलग अलग अवतारों में। तो he who accepts this truth on the strength of the authority of the Vedas and of the Supreme Personality of Godhead, and who does not waste time in philosophical speculations, attains the highest perfectional stage of liberation। यानी इस सत्य को, जो कि है पुरुष बोधनी उपनिषद में बताया गया है, जो व्यक्ति बस शास्त्रों को प्रमाण मान के एक्सेप्ट कर ले, उसे अब कोई खतरा नहीं रहता, वो अब उसका समय वेस्ट नहीं होता। जो मेंटल स्पेकुलेटर्स होते हैं, जैसे हमने देखा कि योगीज और जो इम्पर्सनलिस्ट होते हैं, वो इतना मेहनत करके लिबरेशन पाते हैं, लेकिन भक्त अगर सिर्फ शास्त्रों को प्रमाण मान के इन बातों को एक्सेप्ट कर लेते हैं,
तो ये सारी मेहनत से वो बच जाते हैं और बहुत इजीली वो मुक्ति पा करके इस जड़ जगत से भगवान के धाम वापस चले जाते हैं। तो यही चीज बताया गया है कि दे डू नॉट वेस्ट टाइम एंड येट दे अटेन द हाईएस्ट परफेक्शन. So that is the concept that is being explained here. So it is explained in the 18th chapter that Krishna science can be understood only by devotional service. तो अब ये देखिए, जो जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः, जो उसे तत्वतः जान लेता है, लेकिन तत्वतः जानने का तरीका क्या है ये यहाँ बताया गया है कि भगवान की भक्ति ही एक तरीका है, क्योंकि दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो, दिव्य ज्ञान नॉट ब्रेन प्रकाशित हो, ये हम बोलते हैं। तो क्योंकि ये जो दिव्य ज्ञान है हृदय में प्रकाश होता है, इसलिए आप अपने स्टडी से, इंटेलेक्चुअल एनालिसिस से, मेंटल स्पेकुलेशन से आप इसे प्रॉपरली नहीं समझ पाएंगे जब तक कि आप भक्ति ना करें, किसी वैष्णव की कृपा आपको ना मिले, तभी आप इन चीजों को अच्छे से समझ पाएंगे। और एक बार समझ गए तो फिर बहुत आसानी से हम इस भौतिक जगत से मुक्त होकर के भगवान के धाम वापस जा सकते हैं, जो कि इम्पर्सनलिस्ट्स के लिए और योगीज के लिए आसान बात नहीं होता। तो इसीलिए एक ही तरीका है भगवान की भक्ति, इसके अलावा दूसरा और कोई तरीका नहीं है। तो श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कमेंट्स दैट सच अ डिवोटी बिकम्स फ्री फ्रॉम मैटर इवन बिफोर लिविंग हिज बॉडी। तो वैसा व्यक्ति मृत्यु का इंतजार नहीं करता, वैसा व्यक्ति अगर जिसने भगवान की लीलाओं के रहस्य को समझ लिया है, वो शरीर में रहते हुए भी वो इस जड़ जगत का नहीं है, वो मुक्त है। तो नाउ कनेक्शन टू द नेक्स्ट वर्स, Krishna next answers the question, why does he come and what does he do? तो अब अगले वर्ष में भगवान अब इसके बारे में फिर से बताएंगे, आगे एक्सप्लेन करेंगे। तो आज के लिए हम अपने सेशन को यहीं पे रोकते हैं। अगर आपके कोई प्रश्न है तो आप हमें नीचे चैट में लिख करके बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। श्रील प्रभुपाद की